नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में तो आज महत्वपूर्ण सूचना यह है कि भाई अभी सरकार ने शपथ ही लिया है, सचिवालय में बैठक भी नहीं किया है और अभी अभी मुख्यमंत्री पद से जनता के आक्रोश से हटाई गई, खड़ाऊ के रूप में रखी गई थी मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना परेशान हो गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगी। यह क्यों है, कुछ देर इस पर बात करेंगे। उसके पहले आपसे एक अनुरोध है, प्रार्थना है कि सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने सभी समूह में साझा करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर कोई सुझाव है तो अवश्य दें, क्योंकि वह मेरे कार्यक्रम के गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। यह कार्यक्रम ऐसा है जो और चैनलों पर नहीं होता है या होने नहीं दिया जाता है, क्योंकि मैं उन्हीं विषयों पर विश्लेषण करता हूं। आपसे प्रार्थना है कि आप अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रहें ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे। अब चर्चा करते हैं आज के महत्वपूर्ण मुद्दे पर। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दा पर जाने से पहले एक हास्यास्पद मुद्दा बता देता हूं। मुझे तो हंसी आ रही है, ईमानदारी की बात करो, मैं गुस्से में नहीं। आमतौर पर अरविंद केजरीवाल मेरे लिए घिनौना व्यक्तित्व है। मैं एक से चोर उचक्का, बेईमान और देशद्रोहियों तक को राजनीति में झेलता हूं, देखता हूं, लेकिन उनसे नफरत होता है। राजनीति में वो ना रहे ऐसी इच्छा होता है, लेकिन नफरत घृणा के स्टेज पर नहीं पहुंचता। केजरीवाल के लिए पता न क्यों शुरू से घृणात्मक थॉट मेरे मन में आता है। क्यों आता है मैं नहीं कह सकता। वो सिनेमाई अंदाज में बोले तो भाई एक तरफा प्यार और एक तरफा नफरत जैसी बात है। हाई व्यक्तित्व वो ऐसा जिसे सिर्फ घृणा किया जा सकता है, नफरत नहीं, नफरत की प्रकाष्ठा के ऊपर। लेकिन आज जब उसका करामात मैंने सुना तो मुझे हंसी आई और आपको भी हंसी आएगी, मैं आपके सामने रख रहा हूं। मित्रों, मैं जैसा कि कहता हूं कि भाई ऐसा कोई घोटाला नहीं जो अरविंद केजरीवाल ने नहीं किया हो। ऐसा कोई घोटाला जो लोग सोच भी नहीं सकते थे वो केजरीवाल कर दिया है। वो सब जांच हो रही है। अब जब सीएजी की रिपोर्ट टेबल होगी तो पन्ना पन्ना विश्लेषित होगा और उसके विश्लेषण में सब सामने आएगा और घोटाले का प्रकार पर लोगों को जानकारी मिलेगी और लोग जानकार होंगे कि ऐसा भी हो सकता है। एक घोटाला आज सुनने में आया है। आज मैं भरत चतुर्वेदी जी को प्रणाम करता हूं और अनुरोध करता हूं कि कृपया आप बने रहिएगा। जब तक आपको देखूंगा तो मेरा मनोबल बढ़ता रहेगा कि एक समझदार आदमी मेरे को देख रहा है तो मुझसे कोई त्रुटि नहीं होगी। भरत चतुर्वेदी जी, प्रार्थना स्वीकार करें। तो एक घोटाला जो आज आया, मंत्रालय घोटाला, शराब घोटाला, शिक्षा घोटाला, ऑफिस घोटाला, गाड़ी घोटाला, यह सब तो पुराना हो गया। अरविंद केजरीवाल ने एक मंत्रालय घोटाला किया। अब यह हंसने के है कि गुस्सा करने के, मैं आप पर छोड़ता हूं। पंजाब में एक मंत्री हैं, उनके पास पिछले 1.5-2 साल से एक ऐसा मंत्रालय था, एक ऐसे मंत्री थे जो मंत्रालय नहीं था। अब आप कल्पना करिए इनके मंत्रियों के काम करने का। मतलब मंत्री शपथ ले लिया मंत्री का, उसको मंत्रालय अलॉट हो गया। 2.5 साल 3 साल तक उसको पता नहीं चला कि मंत्रालय एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो भाई ये काम कैसे करते हैं? मतलब ये आश्चर्य नहीं हो रहा है? जैसे भाई दिल्ली सरकार में ये 6 मंत्री मुख्यमंत्री समेत जब शपथ लिया, मतलब 7 मंत्री हो गए, 7 ही हो सकते थे 70 विधानसभा में, तो 6 ने अपना अपना मंत्रालय संभाला और सड़क पर निकल गए काम की जांच करने के लिए। पंकज सिंह अपना अस्पताल देख रहे हैं, साहिब सिंह का बेटा अपना पीडब्ल्यूडी देख रहा है। मतलब अपने अपने काम में सभी लगे और अपने अपने सचिवालय को देख लिया, सेक्रेटेरिएट को देख लिया, स्टाफ को मिल लिए। तो मतलब अरविंद केजरीवाल के पास ऐसा भी मंत्रालय था भी कहा गया था कि आप मंत्री बने रहो, काम करने की जरूरत नहीं, वो हम करेंगे, हम देखेंगे, या जरूरत ही नहीं पड़ती काम की। क्योंकि 2.5 साल में उन्होंने पूछा होगा ना भाई मंत्रालय किधर है, इसका ऑफिस कहाँ है, उसका सेक्रेटरी कहाँ है, उसके स्टाफ लोग कहाँ है, इसके अंदर फाइल क्या है, किस फाइल पर मुझे हस्ताक्षर करना है।
मतलब ये हास्यास्पद स्थिति है, गुस्से वाली स्थिति है कि दुखी वाली स्थिति है, या फ्री के चक्कर में आपने ऐसा एक आदमी को ले लिया है जो इस तरह का कांड और घोटाला कर रहा है जिसकी कल्पना तो किसी के पास नहीं होगी। भाई मंत्रालय में घोटाला लोग करते हैं, बेईमानी करते हैं, क्योंकि पीपीपी पर राजनीति चलती है, पैसा, पैशन और पोजीशन। 3 पीपीपी नहीं कहा जाता जब ये सरकार पीपीपी मॉडल लाई है तो पॉलिटिक्स पीपीपी के लिए होता, पैसा, पोजीशन और पैशन। तो मतलब वो होता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की एक नया राजनीति है कि एक मंत्रालय घोटाला हुआ है, मंत्रालय नहीं है। आप विचार करिएगा कि फ्री के चक्कर में आपने कैसा नासूर पाल लिया है। अब आते हैं दिल्ली पर। मित्रों, अभी 24 घंटा 48 घंटा भी नहीं हुआ मंत्रालय को कायम हुए में। कायदे से सारी फाइलों का अवलोकन मुख्यमंत्री नहीं कर पाए होंगे। उन्होंने पहले दिन ही कैबिनेट का बैठक लिया और जो काम हो सकता है, मैं आपको टेक्निकल पहलू बता दूं, उसके बाद बात करूंगा कि ये लोग कितने वाहियात लोग हैं और कितने लोगों को मूर्ख समझते हैं। लेकिन मैं कुछ बहुत जो जानता हूं आपके सामने रखता हूं। आतिशी का कहना है कि नरेंद्र मोदी को भाजपा ने झूठा साबित कर दिया। पहले मीटिंग में 2500 रुपया देने की बात क्यों नहीं कही। अब जिस तरह से केजरीवाल के टीम के लोग ड्रामा करते हैं, कुछ भी कहते हैं, उनको टेक्निकल पहलू पर ध्यान नहीं होता। अभी अभी पता चला कि एक मंत्री है जिसका मंत्रालय नहीं है। ऐसा दिल्ली में नहीं है, ऐसा भाजपा में नहीं है, ऐसा कांग्रेस में नहीं है कि बिना मंत्रालय का मंत्री हो। जो बात आतिशी कह रही है उसके लिए फंड एलोकेशन की जरूरत पड़ेगी। मंत्रालय बैठेगा, फंड की बात होगी, फिर उसकी स्थिति की बात होगी, आकलन की जाएगी कि 2500 रुपया और दिल्ली में महिलाओं की स्थिति पर कितना रुपया देंगे, कहां से बजट आएगा, उसके बजट की प्रोविजन की जाएगी। अभी कोई बजट सरकार ने पास नहीं आया, वो पिछले वाले ने कुछ दिया नहीं, तो कहां से करेंगे। बजट नॉन वैलिड है, खाली खजाना है, तो वो देने वाला काम कैसे कर सकते हैं। जो चीज नहीं देने वाला है वो मामले को दिल्ली सरकार ने माना है। जैसे सीएजी की 18 रिपोर्ट टेबल नहीं हुई थी, उसमें कोई पैसा नहीं लगना, वो अलमारी पड़ा हुआ उसको टेबल पर रख देना है और उस पर चर्चा हो जाएगा, उसमें पैसा नहीं लगेगा। सरकार ने जो पहले के काम किए हैं, घोटाले किए, उसकी समीक्षा होगी, उसकी जांच होगी, उसमें पैसा नहीं लगना। वो सारे काम की फाइल मंत्रालय में पड़ी हुई है, उसको एक अधिकारी नियुक्त कर दिया जाएगा, उसका जांच करेगा, उसमें पैसा नहीं लगना। दिल्ली सरकार ने अब तक जो जो निर्णय लिया उसमें पैसा नहीं लगा, उसमें प्रशासनिक क्षमता और अपनी काम की दक्षता लगना है, और वो दिल्ली सरकार ने कर दिया है। 2500 रुपया जब बजट पास होगा उसके बाद सरकार देगी नहीं देगी वो तब चर्चा होगा। यह मामला 2-4-6 महीने के बाद उजागर करने की है। अब आतिशी क्यों परेशान है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, अरविंद केजरीवाल के पार्टी में जो होता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो दिखाया नहीं जाता, और जो दिखाया जाता है वो असल में होता नहीं है। क्योंकि केजरीवाल के यहां NNN पॉलिसी लागू होती है, न्यूज, नॉनसेंस और नेगेटिविटी। 3 N पर काम करता है। आप नॉइज क्लियर करिए, आप नॉइज इतना करिए कि न्यूज बन जाए, और नॉनसेंस तक जाकर के नेगेटिविटी फैलाइए। केजरीवाल के काम यही है, आप उसका इतिहास देख लीजिए, काम का यही फॉर्मेट, इसी से काम करते हैं। अब आतिशी को जल्दी क्यों है। आतिशी अभी 24 घंटा भी नहीं हुई और वो बवाल क्यों काटने लगे, यह देखिए। पहले पृष्ठभूमि जानिए कि आतिशी मुख्यमंत्री किस बैकग्राउंड में बनी, क्यों बनी। असल में अरविंद केजरीवाल सत्ता नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर मैं सत्ता से हटा तो फिर सत्ते पे नहीं आ पाऊंगा, और अगर अपने पत्नी को बनाया तो फिर सत्ता नहीं रह पाएगी, विधायक विद्रोह कर देंगे। दूसरे को दिया तो राजनीति में यह है कि भाई आप देंगे तो वापस ले नहीं पाएंगे, अब तक का इतिहास नहीं है, तो ये कोई नए लोग थोड़े हैं। तो उन्होंने एक ऐसे शख्सियत को अपना सीट दिया जिसको उसके अलावा और कोई नहीं पसंद करता। आतिशी मार लेना को आतिशी के अलावा और कोई पसंद नहीं करता। एक सिंगल विधायक आतिशी का समर्थक नहीं है। केजरीवाल को यह सुरक्षित लगा कि भाई आतिशी मार लेना को दे दो, ये पार्टी तोड़ने की स्थिति में नहीं है, कुछ करने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि स्वाति मालीवाल वाला ताजा ताजा मामला उसके सामने था। स्वाति भी इसकी एकदम जेब की थी,
उसे लगा कि भाई जो कहूंगा वो स्वाति करेगी, लेकिन जब स्वाति से एक वकील के फीस के लिए सीट मांगी गई तो स्वाति ने देने से मना कर दिया। यह कौन सी दूध की धुली है, यह भी मना कर सकती थी। इसीलिए उन्होंने कहा कि एक ऐसे को दो जिसका कोई कद काठी हैसियत ना हो। लेकिन यह तो रहा इंटरनल बात। दूसरी बात कि भाई टेक्निकल रूप से पूर्व मुख्यमंत्री तो आतिशी हो ही गई। विधानसभा का सत्र चलेगा, 24 तारीख को डेट घोषित हो गया। विधानसभा का जब सत्र चलेगा तो एलओपी, लेटर ऑफ ऑपोजिशन, कौन होगा? केजरीवाल तो हार गए हैं, मनीष सिसोदिया हार गया है, सौरभ भारद्वाज हार गया है। अब ले दे करके कौन बचा है? गोपाल राय पुराने में से, और टेक्निकल रूप से पूर्व मुख्यमंत्री का दर्जा प्राप्त आतिशी मार लेना। तो आतिशी का यह बवाल इसलिए है कि किसी तरह से हम लाइमलाइट में आ रहे और हमको लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पोजीशन मिल जाए, क्योंकि वो कैबिनेट मंत्री का हैसियत होता है और पार्टी पर प्रभाव और सरकार में प्रभाव बनेगा। प्रश्न पूछने का राइट होगा, फाइल जांचने का राइट होगा, लोगों के सामने एक पोजीशन लेकर के जाने का राइट होगा। अब इसी की उधर पार्टी के इंटरनल लड़ाई के लिए वो एक्सटर्नल दिखावा कर रही है, क्योंकि उसको पता है कि अभी दिल्ली की जनता इसके इस ड्रामे पे नहीं आएगी, क्योंकि अभी रेखा गुप्ता ने फाइल बढ़िया से देखा नहीं, ऑफिस में बैठी नहीं ढंग से। तो अभी तो वो बेचारी मिलने वालों से फोटो खिंचवा रही है, वो खुद अपने से बड़ों से मिल रही है, प्रधानमंत्री से मिल रही है, राष्ट्रपति से मिल रही है, उपराष्ट्रपति से मिल रही है, नेता विपक्ष से मिल रही है, पक्ष से मिल रही है, अपने दल के लोगों से मिल रही है, अपने घर के सामने वालों से मिल रही है। उसके बाद दौड़ा कर रही है, बेचारी को तो समझ नहीं है फाइल कहां से देखेगी। फाइल देखेगी महीना 1.5 महीने बाद, जब ये फोटो वोटो खिंचाने का काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि कब तक फोटो लोग खिंचवाएंगे और ये भी कहां तक जाएगी। तो ये आतिशी मान लेना आम आदमी पार्टी पर वर्चस्व की लड़ाई के लिए अपना ड्रामा दिखा रही है और इस ड्रामे में मीडिया का इस्तेमाल कर रही है। और हमारे यहां का मीडिया प्रति प्रश्न नहीं पूछता, इसीलिए वो प्रश्न नहीं पूछ रहा है कि भाई अभी तो आज ही गई थी। वो तो एक ही करेगी। मोदी जी ने कहा था कि पहले मीटिंग है। मोदी जी ने पहला कैबिनेट मीटिंग वो कहा था जो फंड के मामले में हो, या फंड के मामले में नहीं है, या जांच के मामले में मीटिंग हुई है। वो तो तुमको शुक्र मनाना चाहिए कि यह कार्य सरकार आते पहले दिन से काम करने लगी। इसने ये नहीं कहा कि अभी मैं काम को देखूंगी, समझूंगी, उसके बाद करूंगी। नहीं, जो आता है वो करो, क्योंकि जो जो चीजें वर्तमान सरकार ने घोषणा किया है उस चीजों में कुछ लगना नहीं है, इसलिए उन्हें किया है। जहां लगने वाली बात है उसका इंजाम होगा, हवा में तो नहीं बोल सकते। तो मित्रों, 2-3 चीज आप जान जाइए कि आतिशी मार लेना का महिलाओं से कोई लेना देना नहीं है। महिलाओं की उसको कोई फिक्र नहीं है। अगर महिलाओं की फिक्र होती तो पंजाब सरकार से मांग करती कि भाई इतना दिन तक हो गया, अब तक तुमने कुछ नहीं दिया, वहां जाके चर्चा करती। महिलाओं के लिए कुछ अगर ख्याल होता तो वो चुनाव के इंतजार क्यों करती? जिस दिन मुख्यमंत्री उसी दिन 2,500 का नोटिफिकेशन जारी कर देती कि मैं 2,500 दे रही हूं, ले जाओ, क्योंकि सब केंद्र से मांग की तो देना था। लेकिन यह दिखावा है, उसे ना देना था, न देना है, और नहीं देने की जरूरत है। जरूरत है अपनी वर्चस्व बनाने की, पार्टी पर कब्जे की, क्योंकि उसको पता है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया का भविष्य जेल और बेल में चलेगा, लंबा चलेगा, क्योंकि वो लोग बहुत लंबे फंसेंगे। सीएजी की रिपोर्ट जब टेबल होगी तो एक एक चीज खुलेगा और उस सबका जिम्मेवार मनीष सिसोदिया और केजरीवाल ही होगा। तो ये जेल बेल के चक्कर में सीट पर नहीं बैठ पाएंगे। तो सीट पर या तो अपने पत्नी को बैठाएंगे या कोई और बैठेगा। तो कोई और बैठे तो मैं ही क्यों नहीं। लड़ाई इसकी है, महिलाओं की नहीं है। दिल्ली की जनता है, सब जानती है, मैं तो सिर्फ आपको याद कराया। यह सरकार जो घोटाले में एक नया घोटाला जो किसी ने उम्मीद भी नहीं किया था, मंत्रालय घोटाला तक जो कर सकती है, उससे और क्या उम्मीद किया जाए। आप निश्चिंत रहिए, सरकार को समय दीजिए और उसके बाद चर्चा कीजिए। यह सरकार नहीं करेगी तो हम ही इसकी मांग करेंगे, पुश करेंगे और सरकार पर इल्जाम लगाएंगे। लेकिन अभी लगाना जल्दीबाजी होगा।
और मुझे कोई पोजीशन की इच्छा नहीं है कि मैं आज से ही शुरू कर दूं। मुझे दिल्ली की चिंता है, दिल्ली के नागरिक की चिंता है, और दिल्ली में बढ़िया आबो हवा, बढ़िया प्रशासन, और दिल्ली सरकार का अधीन आने वाली सब चीजें बढ़िया हो, यह इच्छा है और यह पूरा होगा। इस उम्मीद के साथ मैं राकेश कुमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।